ओके भाई लोगों, तो जब प्रोजेक्ट के मीन्स कल की 2898 एडी अनाउंस हुई थी तब से हमें यही गलतफहमी थी कि प्रभास एज इस मूवी में हमें कल की दिखने वाले हैं। बट इस ट्रेलर ने हमारी उम्मीदों पर लिटरली मूत दिया। एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद इसके ब्रेकडाउन से ज्यादा सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, इवन अभी भी है, कि अगर प्रभास भैरवा है तो फिर कल की कौन प्ले करने वाला है। एंड अगर प्रभास कल की नहीं हुए तो फिर प्रभास को इस मूवी में कास्ट करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस एक्टर के नाम पर आप मूवी सेल कर रहे हो एक्चुअली मूवी उसके बारे में है ही नहीं, वो तो एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा। तो भैरवा का कैरेक्टर आर्क का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर उसको कल की नहीं बनाया। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इस मूवी के ट्रेलर के हिसाब से दीपिका के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो कल की भगवान होने वाला है। बट क्या हो मैं आपसे कहूँ कि वो बच्चा कल की नहीं बल्कि कली होने वाला है। एंड प्रभास ही इस मूवी में कल की प्ले करने वाले हैं। क्यों यकीन नहीं हो रहा ना? चलो इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात कि दीपिका प्रोजेक्ट के का हिस्सा रही है, तो सबसे पहला ही आंसर यहाँ पर ही हमें मिल जाता है कि अगर दीपिका विलन की गैंग की तरफ से भाग कर आई है तो ऑब्वियस है कि विलन की गैंग वाले कोई भगवान तो नहीं बना रहे होंगे, कल की कोई बना रहे होंगे। क्योंकि हमने ट्रेलर के लास्ट शॉट में भी देखा है कि कमल हसन मींस सुप्रीम यास्की की बॉडी अब बूढ़ी हो चुकी है। एंड क्योंकि कली को श्राप मिला हुआ है कि वो किसी भी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस है कि कली को अपनी कॉन्शियसनेस किसी और बॉडी में ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। एंड उसी के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के शुरू किया गया है, जिससे कि कली को एक परफेक्ट बॉडी मिले। एंड वो परफेक्ट बॉडी और कोई नहीं बल्कि दीपिका के पेट में पल रही है। एंड ये जो यहाँ पर अश्वत्थामा कहते हैं ना कि आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दे रखा है, तो मे भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अश्वत्थामा उस आने वाले बच्चे की पावर शक्तियां को ऑब्जर्व करके अनुभव करके ये कहना चाह रहे हो कि ये शक्ति कोई नॉर्मल नहीं, ऐसी शक्ति किसी भगवान में ही हो सकती है। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि कली असुरों में सबसे पावरफुल होगा। जितने भी आज तक इस दुनिया में राक्षस हुए हैं ना, उन सब में से पावरफुल कली ही होने वाला है। तो अश्वत्थामा ने उस अद्भुत शक्ति को अनुभव करके ये अज्यूम किया कि ये तो भगवान ही है। बेसिकली कहूँ तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड हमें अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो सूम 80 की बाउंटी लगी हुई है ये दीपिका ही हो सकता है कि कोई दूसरी ही कैरेक्टर हो जो वहां से भाग कर आई हो। यहाँ पर तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। एंड एक और थ्योरी के हिसाब से मुझे लगता है कि कल की और कोई नहीं बल्कि प्रभास ही है, क्योंकि अगर प्रभास इस मूवी में कल की नहीं रहे तो फिर उनको कास्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वही बातें जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि आप जिसके नाम पर मूवी सेल कर रहे हो उसको ही आपने साइड कैरेक्टर बना के रखा है, तो फिर मतलब क्या उस एक्टर को कास्ट करने का। एंड चलो अज्यूम कर लेते हैं कि आपने कास्ट भी कर लिया एंड उसको साइड कैरेक्टर भी बना दिया, बट फिर भी जो इस मूवी के क्लाइमैक्स में कल की पैदा होगा उसके लिए तो आपको एक नया एक्टर कास्ट करना पड़ेगा। एंड फिर जब आप कल की का पार्ट 2 लेकर आओगे तो लोगों को तो यही लगेगा कि ये प्रभास की मूवी है। एंड वो थिएटर में जाकर देखेंगे तो उनको तो प्रभास मिलेगा ही नहीं, वो तो साइड कैरेक्टर किसी कैमियो में मिलेगा। ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आपने बाहुबली में से बाहुबली को ही हटा दिया तो इस मूवी का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। एंड यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि भैरवा भी संभाला में ही पैदा हुआ हो, क्योंकि हमें अभी तक भैरवा के कैरेक्टर आर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कहाँ से आया है, वो बाउंटी हंटर क्यों बना, उसके माता पिता कौन है, ये हमें अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं। हो सकता है कि वो भी संभाला में ही पैदा हुआ हो एंड किसी रीजन के कारण अपने माता पिता से बिछड़ गया एंड उसे फिर बाउंटी हंटर का काम करना पड़ा। एंड उसके अंदर जो अद्भुत शक्ति निवास कर रही है उसका उसे पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। वो तो बस ऐसे ऑर्डिनरी इंसान की तरह इधर उधर अपना गुजर बसर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स में जाने का ड्रीम देख रहा है। एंड चलो हमने अभी तक इतनी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर ली है तो एक और पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो होगा यूं कि भैरवा को ये सूम 80 की बाउंटी मिल जाएगी एंड उसे 1 मिलियन यूनिट भी मिल जाएंगे एंड वो कॉम्प्लेक्स में एंटर भी कर लेगा। बट कॉम्प्लेक्स में एंटर करने के बाद उसे मालूम पड़ेगा कि मैं जिस दुनिया का सपना देख रहा था ये तो हकीकत में वैसी है ही नहीं। जो नेचुरली सुख सुविधा हम फ्री में जी सकते थे वो तो सब ये कॉम्प्लेक्स के लोग लेकर बैठे हैं एंड यही हम पर हुकूमत कर रहे हैं और हम मान रहे हैं कि ये हमारे भगवान है। एंड धीरे धीरे उसको रियलाइज हो एंड वो अपनी शक्ति को और महसूस करे, जिसके बाद उसे पता चले फाइनली कि वो कोई नॉर्मल शक्ति नहीं है, वो भगवान विष्णु का अंश है कल की। एंड फिर वो कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाए एंड आने के बाद गाइडलाइन ले अश्वत्थामा की एंड अश्वत्थामा फिर उनको परशुराम जी से मिलाए जहां पर उसको ट्रेनिंग मिले कलयुग के अंतिम युद्ध की। एंड कल्कि के मेकर्स जितने भी मूवी ला रहे हैं इस यूनिवर्स में उन सब मूवी में वो और अपनी शक्ति को एक्सप्लोर करे, अपनी टीम को बढ़ाए, धर्म की स्थापना हो एंड हमें उसके पास्ट के बारे में भी पता चले कि वो कहां से आया है, वो क्यों आया है एंड यहाँ पर क्यों है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस मूवी में क्या कर रहा है अगर वो कल की नहीं है तो। खैर वैसे यही थी मेरी थ्योरी। अब आप अपनी थ्योरी कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।